ठीक है। अच्छा, ये बेसिक एक जो है जी, खुरम भाई बोले। सर, आपकी जो थर्ड नंबर टैब है अमेजोन टूल्स किट वाली, वो ओपन करें। थर्ड नंबर टैब। ये जो आपके डिस्प्ले पे टैब आ रही है ना अमेजोन टूल्स किट वाली। जी जी। जी, प्रीमियम अमेजोन टूल्स किट वाली। हाँ। इसको ओपन कीजिए, मुझे इसका एड्रेस नोट करना है। इसका जी। नहीं, इसका क्यों करना है? क्योंकि लास्ट टाइम मुझसे हुआ नहीं ना कीपा इंस्टॉलेशन, कुछ इश्यूज आ रहे थे, तो मैं इसको चेक करूँगा, शायद यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाए। नहीं नहीं, ये कीपा बाय करना पड़ेगा। ओके। ये ये पेड होते हैं। ये जो टूल्स है ना, ये पेड होते हैं, मंथली सब्सक्रिप्शन आपको लेनी पड़ती है ना। तो ये जब ओके मंथली ठीक। सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके पास इनके लॉगिन्स होते हैं, ईमेल पासवर्ड। ये आप सिर्फ पुट करते हैं और आप अपना यूज करते हैं। ठीक। तो ये बेसिकली ये टूल्स का सेटअप ये होता है कि इन्होंने अमेजोन से डाटा बाय किया होता है। अमेजोन से डाटा बाय करके ये आपको दिखाते हैं कि इसके ये स्टैट्स हैं, ठीक। ये स्टैट्स समझ आई है? इस तरीके से ये। जी ओके। अच्छा, अब हमने एक तो प्रोडक्ट एनालाइज कर ली, मैं अब ना और इसी इनकी प्रोसेस। सब्सक्रिप्शन फी कितनी है? यार ये टूल वाले ही करेंगे, मुझे इन चीजों का बिल्कुल आइडिया नहीं है। मुझे तो ये बाकायदा वो दे देते हैं, क्या कहते हैं, ये मैं खुद बाय करता हूँ भाई। मेरा कोई इनसे ताल्लुक नहीं है, ये मैं खुद 3-4 हजार दे के ये बाय करके रखे हुए हैं। जब हमें जरूर, क्योंकि हमें कोई पता नहीं होता, किसी वक्त क्लाइंट ने कह दिया कि जनाब अभी आप इसकी एनालिसिस करें जनाब, रात को उठ के फिर कहीं भी हमने वो करना होता है, उसको फाइनलाइज करना होता है, उसको डिग्री देनी होती है आइदर इट इज ओके और नॉट। तो फिर उसी हिसाब से हम जो है ना, ये मैं आपको एक नंबर शेयर कर दूंगा ग्रुप में ना। मैं बल्कि उसको ऐड भी कर देता हूँ ग्रुप में ना। अ, मैं अभी ऐड कर देता हूँ, नो इश्यू। टूल्स वाला है, आप उनसे जो है सारी रहनुमाई ले लें। ठीक है, तो वो आपको सारा कुछ बता दें। ठीक है, ये मैंने नंबर ऐड कर दिया, अदील नाम है उसका ना। ठीक है, आप उनसे जो है रहनुमाई ले सकते हैं टूल्स के रिगार्डिंग। ठीक है, मेरी तरफ से दो रिकमेंडेशन है, एक कीप और एक हीलियम 10, ये दोनों आपके पास होने चाहिए फॉर सेल टिल नाउ। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हमने क्या किया था, हम यहाँ पे कैटेगरी के ऊपर आए थे और यहाँ पे मेन हमने सेलेक्ट की थी, फिर उसकी सब कैटेगरी में गए थे और फिर हमने ये दो फिल्टर लगाए थे। ये वाला सॉरी, इसका रेटिंग वाला और प्राइस वाला। 20 से 25 की प्रोडक्ट्स हमें 4 हजार के करीब शो हो रही थी और हम उसमें से हमने एक सिलेक्ट की थी, लेकिन उसमें वेरिएशन ज्यादा थी। अब हम कोई नेक्स्ट प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें क्या है, एफ पी एक है, इसका बी एस आर ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, इसमें भी एफ पी एक है, तो ये तो हमारे काम की नहीं है। इसमें 6 है एफ पी, इसमें 5 है, तो ये भी काम की हो सकती है प्रोडक्ट, लेकिन इसमें रिव्यूज भी अच्छे खासे हैं, बी एस आर भी ठीक है। उसके बाद वेट भी इसका बड़ा लाइट वेट है प्रोडक्ट है। ठीक है। सो हम क्या करते हैं, हम इसको भी ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या मतलब जो है सीन है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई है और इसमें भी वेरिएशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, ये देखें। सो वेरिएशन वाले प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए, हम कोई और सिंपल प्रोडक्ट ढूंढते हैं जिसमें वेरिएशन ना हो। तो इसको देखें तो ये इसमें दो एफ पी है, एक है, इसमें अमेज़न बैठा हुआ है, इसमें एक है, तीन है, छोड़ दें इनको। इसमें भी एक एक है, इनमें भी एक एक है। सर इस टोटल में ना वेरिएशन ही होगी सारे चार्ट में। मैं आपको ना दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये आपने फिर बाद में कहना है कि सर जी जब हम कर रहे थे तो इस तरह हुआ। ये मैं नहीं सुनना चाहता ना। ठीक है ना। इसी तरह से ये आपने हंटिंग करनी है बार बार भाई, प्रोडक्ट को एवेल्युएट कर करके कर करके कर करके
ये कोई सिंपल प्रोसेस नहीं होगा कि आप कहेंगे कि जी पेट प्लेट में रख के कोई बंदा आपको दे देगा कि ले लो ये प्रोडक्ट आ गई। ठीक है, इसके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे भी एफ पी एक एक ही हैं। ठीक है, और क्या करें, यहाँ पे 5 हैं और 10,000 से कम है। इसके अलावा ये जो बाय बॉक्स है ये भी एफ पी के पास है। इनिशियली मुझे अच्छी लग रही है प्रोडक्ट, लेकिन मजीद मैं इसको एवेल्युएट करता हूँ अकॉर्डिंग टू माई क्राइटेरिया। तो इसमें वेरिएशन हैं, ये आपने स्किप करनी है। जब आप मजीद किसी जो कैटेगरी रिकमेंडेड आपको बताई गई थी लास्ट लेक्चर में वो आपने देखनी है, और फिर आपने लीस्ट प्राइस वही चेक करनी है कि कौन कितने को बेच रहा है। ठीक है, इससे आपको क्या होगा, ये अब एक मैनुअल मेथड था। ठीक है, मैनुअल मेथड क्या है, टू एनालाइज अ प्रोडक्ट। अब हम चलते हैं कि टूल के थ्रू आप कैसे प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकते हैं और मिनटों में कर सकते हैं। तो हम सिंपल जाते हैं कीपा के ऊपर। यहाँ पे आपसे वो लॉगिन मांगेगा, मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, तो आपने जाना है डाटा के ऊपर, और डाटा के ऊपर जाके आपने जाना है प्रोडक्ट फाइंडर के ऊपर। जब प्रोडक्ट फाइंडर के ऊपर जाएंगे तो फिर यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है वो आपने सिंपल पुट करने हैं, और ये आपको प्रोडक्ट जो है निकाल के आपको दे देगा। तो यहाँ पे सेल्स रैंक आ रहा है, तो आप इसको देंगे कि भाई सेल रैंक मेरी प्रोडक्ट का मिनिमम जो है वो मिनिमम लगा लें 2,000 होना चाहिए, या 500 1000 लगा लें। 1000 DSR मिनिमम होना चाहिए और 50,000 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा ना, और 90 डेज में। ठीक है, अच्छा उसके बाद अमेजोन जो है उसमें आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि अमेजोन होगा तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो नीचे आप देखते जाएं, मैं इसको इधर करता हूँ। एक मिनट। ठीक है, ये देखें कि जब मैंने सिर्फ 2 फिल्टर पुट किए, 1,000 से 50,000 और अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक किया है, तो ये मेरे पास तकरीबन कोई 7,07,72 और 909, ठीक है, 77,000 इस तरह की प्रोडक्ट्स आ रही हैं, या 77 लाख प्रोडक्ट्स मेरे पास जो है ना इसने निकाल के दे दी। 77 लाख 7,000, मतलब इस तरह से कुछ प्रोडक्ट्स हैं। अब मैंने ये 2 फिल्टर लगाए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट जो फिल्टर है मेरा वो फिल्टर है कैटेगरी के ऊपर। यहाँ पे कैटेगरीज आपने जो सिलेक्ट की हैं, फर्ज करें मैंने आपको बोला हुआ था कि आपने होम एंड किचन में देखा, तो मैं इसको कहता हूँ सिर्फ होम एंड किचन की मुझे प्रोडक्ट्स दिखाओ। तो फिर इसने ये प्रोडक्ट 5,75,832 प्रोडक्ट्स कर दी कि इस कैटेगरी में ये जो रिसेल रैंक है इसकी इतनी प्रोडक्ट्स आप मिल सकते। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद हमने क्या करना है जनाब, ये जो बाय बॉक्स सेलर हैं इनको आप रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, मतलब, लेकिन इसको आप रहने दें ऑल के ऊपर ही। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स आपके पास हैं। यहाँ पे हम ये क्या कर क्या रहे हैं, हम क्राइटेरिया पुट कर रहे हैं। क्राइटेरिया पुट करने के बाद हम प्रोडक्ट्स फाइंड कर रहे हैं कि यार ये कौन सी प्रोडक्ट है जो हमारे काम की है। अच्छा नेक्स्ट हम चलते हैं, हम ये जो प्रोडक्ट टाइप है इसके ऊपर हम डिजिटल प्रोडक्ट्स वो होती हैं जैसे सीडी हो गई, गेम्स हो गई, हम उनमें नहीं जाते। हम कहते हैं हमें फिजिकल प्रोडक्ट्स पे रहना है। यहाँ पे उसने आपको बता दिया, वहां पे तो वेरिएशन का हमें कंट्रोल नहीं था ना, जहाँ पे हमारे पास कंट्रोल है हम कहते हैं जी वेरिएशन उसमें कोई नहीं होनी चाहिए। तो ये सिर्फ वेरिएशन वाले फिल्टर की वजह से हमारे पास प्रोडक्ट्स लाखों से निकल के हजारों में आ गए। 18,714 प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं।
अच्छा जनाब, नेक्स्ट हम चलते हैं। तो नेक्स्ट हम रेटिंग का हमारा फिल्टर है मिनिमम 4 और मैक्सिमम 4.5। मैक्सिमम जितनी मर्जी हो, हमें मिनिमम से कर दें। ठीक है, मिनिमम हमारी 4 होनी चाहिए। तो इसने 14,000 प्रोडक्ट्स कर दिए हैं। ठीक हो गया। रिव्यू काउंट हमें पता है 30 डेज का, 90 डेज के, तो हम कहते हैं जी यार मिनिमम रिव्यू काउंट 50 होने चाहिए। मैक्सिमम जितने मर्जी हैं, कोई मसला नहीं है। उस हिसाब से प्रोडक्ट्स कम होती आई। अब यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ द अमेजोन ऑफर है, तो आप इसको कहेंगे कि जी अमेजोन की ऑफर कोई नहीं एग्जिस्ट होनी चाहिए। ठीक है। या इसके बाद अमेजोन ऑफर इन स्टॉक एंड शिपेबल, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स जीरो हो गए। ठीक है। ये फिल्टर अगर हम लगाते नहीं हैं तो यहाँ पे हमारे पास 13,179 प्रोडक्ट्स हैं। आपने इन दोनों प्रोडक्ट्स, आई थिंक मुझे ये है, अमेजोन प्री ऑर्डर नहीं होना चाहिए। अमेजोन प्री ऑर्डर का मतलब ये है कि अमेजोन इज प्लानिंग टू गो ऑन दैट लिस्टिंग। अमेजोन देख रहा होता है। मैं इसकी थोड़ी साइंस आपको समझाता हूँ कि अमेजोन कैसे इन लिस्टिंग्स के ऊपर आता है। जो लिस्टिंग अच्छी बिक्री होती है ना, ये जो सेल अच्छी हो रही होती है प्रोडक्ट, अमेजोन देखता है कि यार ये कहीं ना मुझे मुझे कम्पीट ना करे। एक आई थी एक एग्जांपल कि एक ट्राईपॉड वाली कंपनी थी। तो वो सेल कर रही थी, लेकिन उसकी जो सेल थी ना वो जबरदस्त हो गई, मिलियंस में हो गई अमेजोन के ऊपर ही। अमेजोन को खतरा महसूस हुआ कि ये तो कहीं मुझे ही ना कम्पीट कर जाए। तो अमेजोन ने उसी डिजाइन के मुताबिक उसको मैन्युफैक्चर करके अपना अमेजोन बेसिक के हिसाब से वो लॉन्च कर। ठीक है। तो अमेजोन की ये स्ट्रेटजी है कि अमेजोन जो है कहता है कि आप खाएं सही, लेकिन एक लिमिट तक। सही है। एक लिमिट का मतलब ये है कि ये बड़ी, इससे बड़ी गेम है। आप जितनी सोच रहे हैं ना कि आप करोड़ों अरबों, ये कोई मसला नहीं है। ये आप कमाएं, चाहे मल्टीपल अकाउंट्स बनाएं, कंपनी बनाएं। एक यूट्यूब यूट्यूब यूट्यूबिया ब्रांड है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पाकिस्तानी है, जिब्रान भाई है। यूट्यूबिया है आई थिंक, बस याद नहीं आ रहा। मैं आपको ये हमारे पाकिस्तानी माशाल्लाह जिब्रान भाई, उनका ब्रांड। उसके आप प्रोडक्ट्स जाके देखें, यूट्यूबिया। ठीक है। तो नहीं, तो ये तो मैंने नहीं कहा आपको। मैं आई थिंक कोई कीवर्ड मिस कर रहा हूँ। मैं इसको गूगल पे, यूट्यूबिया, अमेजोन। ये तो मेरे ख्याल में कोई ड्रामा ही निकला है। यूटोपिया ही था यार ब्रांड। अमेजोन प्रोडक्ट्स देखते हैं। अमेजोन प्रोडक्ट्स, हाँ ये वाली है। ये देखिए, ये ब्रांड, इनकी अपनी टेक्सटाइल मिलें हैं इधर पाकिस्तान में ना। इनका इतना बड़ा सेटअप है। जिब्रान खलील नाम है इनके ओनर का। आप इनका इंटरव्यू देख लें, इतना है। जिब्रान खलील, आई थिंक, मैं अगर भूल नहीं रहा हूँ तो खलील यूटोपिया, ये यूटोपिया। जिब्रान खलील है या खलील जिब्रान है, मैं आपको बताता हूँ। सर मैं चीजें सेव नहीं रखता। ये बंदा है, ही इज द पर्सन। ठीक है। ये बंदे के इंटरव्यूज पड़े हुए हैं और ये पाकिस्तानी है।
The CEO of Utopia Deals ranked among the top 5 sellers on Amazon worldwide. Amazon के टॉप सेलर्स में पाकिस्तानी बैठा हुआ है और इसका माशाल्लाह एक इंटरव्यू पड़ा हुआ है रेहान अल्लाहवाला के साथ। वो आप देखिएगा, आपकी आंखें खोलेगा कि भाई ये क्या क्या बंदे हैं माशाल्लाह। इनको अमेज़न ने अपनी एक सर्विस दी हुई है, इसकी ना शिपिंग की वो फ्री की हुई है। तो भाई आपकी प्रोडक्ट के लिए हमारी शिपिंग फ्री है कि आप इतना बिज़नेस हमारे अमेज़न के ऊपर लेके आए। ठीक है? ये देखिए इन्होंने फिर सारों ने मतलब जो है ना इनका इंटरव्यू किया था, ये लास्ट ईयर की बात है। ये पोस्ट आई थी कि इनकी जो है जुबान नज़ीर पाकिस्तानी सीईओ ऑफ यूटोपिया डील्स इज अमंग द टॉप 10 सेलर्स ऑन अमेज़न। टॉप 10 सेलर्स में आना एक बड़ी बड़ी एक बात है कि आप ना मतलब आप इतने बड़े ब्रांड इनकी अब वो इंटरव्यू सुनेंगे ना तो इनका अपना सेटअप है इधर, टेक्सटाइल मिल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, टेक्सटाइल मिल्स पे जो ये प्रोडक्ट्स इनको चाहिए होती है, जिस डिज़ाइन की चाहिए होती है, उधर सेटअप इन्होंने बनाया हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट कम है, मतलब लेबर कॉस्ट कम है सारा कुछ, तो यहाँ से वो इम्पोर्ट करते हैं डायरेक्टली अमेज़न के ऊपर और मल्टीपल इनके और स्टोर्स भी हैं। सिर्फ अमेज़न इनका एक सोर्स नहीं है, लेकिन ये है कि अमेज़न के ऊपर ये छाए हुए। ठीक है? सो ये भाई साहब हैं, ये हमारे प्राउड है हमारे पाकिस्तान का जनाब, माशाल्लाह। तो ये मैं आपका इनका दिखा रहा हूँ ब्रांड, ठीक है? ये देखिए, अब ये बेडशीट्स हैं, ये सारा ये यहीं से बनवा रहे हैं, पाकिस्तान से, ठीक है? अच्छा, उसके बाद इनकी कुछ और प्रोडक्ट्स हैं, ये देखें होम होम इम्प्रूवमेंट की हैं, ठीक है? उसके बाद ये रेंज काफ़ी है इनकी, बेडिंग ज़िप्ड मैट्रेसेस हैं, उसके बाद ये देखिए होम प्रीमियम नॉन स्लिप वॉल रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है? काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं, एक नहीं है। फ़र्ज़ करें मैं किसी भी एक स्टोर के ऊपर चला जाता हूँ, एक स्टोर तो नहीं होगा ना, इनका मल्टीपल स्टोर्स हैं अमेज़न के ऊपर। ये देखें, ये अब यहाँ पे आप जब स्टोर फ्रंट के ऊपर जाएँगे, तो ये देखें यूटोपिया होम है, डील्स हैं, सारा कुछ इनके ऊपर है। इनमें हैंगर्स हैं, किड्स हैं और ये सिर्फ़ एक स्टोर की बात हो रही है। इस तरह के मल्टीपल स्टोर्स हैं इनके, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जो सेल हो रही हैं माशाल्लाह और इनकी अच्छी खासी सेल है। ठीक है, तो बात कहाँ से कहाँ चल पड़ी। तो पर्पज़ ये था बताने का कि अमेज़न क्या प्लान कर रहा होता है, किसी लिस्टिंग में आने के लिए कि भाई मैं इसको जो है ना वहाँ से सेल निकाल दूँ। लेकिन अमेज़न को आपने कोई हावी नहीं लेना कि यार कोई नहीं, आप इनिशियली आप अमेज़न वाली लिस्टिंग में ना जाएँ, लेकिन जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर हम अमेज़न को भी टक्कर दे जाते हैं। ठीक है ना? तो वो चीज़ें हैं, लेकिन इनिशियली ये आप लोगों को इस तरह है जैसे कोई एक बच्चा पैदा होता है ना तो उसको केयर की जाती है कि भाई हाँ, आपने इधर नहीं जाना, आपने उधर नहीं जाना, आपने ये करना है, लेकिन जो वो थोड़ा-सा अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है, तो वो फैसले करने लग जाता है, डिसीज़न करने लग जाता है। वो उससे चीज़ें बच्चे बाद में चेंज भी हो जाती हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये स्ट्रिक्टनेस है, ये इसी तरह रहेगी, बाद में कुछ रिलैक्सेशन भी होते हैं, लेकिन इनिशियल स्टार्ट में जब आपके पास क्लाइंट है, जब आपने ये काम करने हैं, तो ये बेटर यही है कि इसी स्ट्रैटेजी के साथ है। अच्छा, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि मैंने अमेज़न प्री ऑर्डर कैंसल कर दिया और उसके बाद अमेज़न इज़ ऑफर इज़ इन स्टॉक एंड शिपेबल, हमने इसको भी खत्म कर दिया। ये 2 अनचेक हमने कर दिए। अमेज़न ऑफर ना ही स्टॉक में है, ना ही शिपेबल है और ना ही वो प्री ऑर्डर कर रहा है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे उसको वेट देते हैं। एक पैकेज का वेट है और एक आइटम का वेट है, तो हम हमेशा आइटम के ऊपर जाते हैं। तो आइटम के ऊपर कितना आ गया डायमेंशन है, तो यहाँ पे आप वेट लिख दें। कितने पाउंड है यार बताना ज़रा? आइटम 5 वेट पाउंड तक है सर। Yes, Ganesh. तो 5 पाउंड को अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करूँ तो कितने ग्राम बनेंगे? तकरीबन 2500 ग्राम हो गए। 2000 2200 से ग्राम, 2300 ग्राम होंगे। 2000 ग्राम हम कर लेते हैं, ठीक है मैक्सिमम। आप 2000 ग्राम तक जो प्रोडक्ट है वो हमें दिखाएँ। ये देखें 13,000 से फिर 9,420 हो गई। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अडल्ट प्रोडक्ट्स में आपने नो कर देना है, ठीक है? एंड ट्रेड इन एलिजिबल है, इसमें भी आपने नो कर, ठीक हो गया। ये 2 फ़िल्टर आपने यहाँ पे लगाने हैं,
और फिर आपने अला तूल इसको जो है सर्च करना, ये आपने फाइंड आउट कर, ठीक है। रिपीट कर देता हूँ मैं, कर दूं या रहने दो? रिपीट की सर एज सच जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो लास्ट दो फिल्टर आपने नो करवाए हैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, ये क्यों किए हैं? यार अडल्ट प्रोडक्ट्स जो आपको पता है वो प्रोडक्ट्स हैं, ये इंडिकेट्स इफ प्रोडक्ट्स इज कंसीडर्ड टू बी फॉर अडल्ट्स ओनली, ठीक है। उसमें कुछ नाजेबा कुछ प्रोडक्ट्स भी आ जाती हैं जो हम प्रेफर नहीं करते कि हम सेल आउट करें, तो हम उसको नो कर देते हैं, समझ रहे हैं। ठीक। उसके उसके बाद जो ट्रेड इन एलिजिबल प्रोडक्ट्स होती हैं, ये कहते हैं वेदर और नॉट अ प्रोडक्ट इज एलिजिबल फॉर ट्रेड इन और नॉट, ठीक है। ट्रेड इन का मतलब आप यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। ये कह रहा है कि एक्सचेंज अ यूज्ड आर्टिकल इन पार्ट पेमेंट फॉर अनदर, ठीक है। तो यूज्ड वाली जो प्रोडक्ट्स कुछ होती हैं वो ट्रेड इन हो जाती हैं, तो हम यूज्ड में तो काम नहीं करते, हम हमेशा नई प्रोडक्ट में काम करते, सो इसलिए हमने इसको नो की। क्लियर हो गया दोनों पॉइंट्स? जी। चलिए, अब हम करते हैं जी फाइंड प्रोडक्ट्स। तो ये इसने जनाब पलक झपकते ही हमें हजारों की सूरत में प्रोडक्ट्स हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक दे दी। मजेदार काम हो नहीं जनाब, आपके पास 9,000 अपॉर्चुनिटीज पड़ी हुई हैं, 9,000 अपॉर्चुनिटीज हैं। अब आपने उनको क्या करना है? मेरा तरीकाकार तो ये है कि मैं इनको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। ये है एक्सपोर्ट का बटन, इसको आप क्लिक कर लें। ऑल एक्टिव कॉमन्स, यहाँ पे आप इसको एक्सेल में कर, CSV है एक्सेल भी है, इसको आप एक्सपोर्ट कर। एक्सपोर्ट करने के बाद जनाब इसको आप डेस्टिनेशन दे दें, यहाँ पे सेव कर लें, और अब इसको ओपन करके इसकी खाल उतारें, ठीक है, जैसे बकरे की उतारते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ गया जनाब, ये क्या है, इसको कॉलम को क्या कहते हैं? ये कोई इमेज है, इमेज वाले कॉलम को छोटा करते हैं आप। इसकी थोड़ी सी सेटिंग्स आपको करनी पड़ेंगी। अब ये टाइटल वाला है, तो जस्ट अ मिनट। अच्छा, अब मैं फर्ज करें इमेज नहीं रखना चाह रहा, मैं यहाँ से इसको डिलीट कर, मेरे पास टाइटल आए, उसके बाद क्या आए, ये लोकेट का मेरे पास फजूल है। अच्छा, इसका एक और काम भी आप कर सकते हो, आपको जो जो कॉलम चाहिए आप यहाँ पे भी सेटिंग कर सकते हो। फर्ज कर यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कॉलम पे जाएंगे, तो आप कहेंगे जी, आपको पूछेगा कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए, शो और हाइड ऑल आइटम्स। तो आप अडल्ट प्रोडक्ट्स पे तो आप जा नहीं रहे, आप अमेजोन 180 डेज एवरेज रखना चाह रहे हैं या 90 डेज, तो हम 90 डेज का हमेशा डाटा जो है ना वो प्रेफर करते हैं। उसके बाद ये अमेजोन अवेलेबिलिटी ऑफ द अमेजोन ऑफर, तो ये आपने दोनों को टिक किया हुआ था, तो ये वही आ रहा है, अमेजोन करंट भी और अमेजोन अवेलेबिलिटी भी। उसके बाद अमेजोन स्टॉक वाला है, वो भी आपने देखने के है या नहीं है। बाय बॉक्स सेलर कौन सा है, बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड है या नहीं है, वो भी आपने टिक किया हुआ है, इसको आप अनटिक भी कर सकते हैं। हम सिर्फ बाय बॉक्स सेलर देखते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या है, इमेज, इमेज मैं नहीं रखना चाह रहा जी, मुझे ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लेकिन यहाँ पे हमें इमेज की ज़रूरत होगी, वहाँ पे तो नहीं होगी, ताकि हमें पता चले प्रोडक्ट का क्या है। आइटम वेट हमने फिल्टर लगाया था। उसके बाद न्यू एंड करंट जो सेलर्स हैं, नंबर ऑफ आइटम्स इसमें कितनी है, प्राइम एलिजिबिलिटी, रेटिंग्स हैं, ठीक है। तो
रिव्यू रेट सारे के सारे, ये अब आ गया आपका, कस्टम हो गया। अब आप जब इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके पास वही कॉलम आएंगे जो आप रखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं प्रेफर करता हूँ यहाँ पे काम करने की बजाय हमेशा आप लोग काम किया करें गूगल डॉक में। गूगल डॉक में हम जाते हैं तो ये होता है गूगल शीट्स। गूगल शीट्स आ गई ऑनलाइन, तो ये आपका डाटा सेव रखती हैं। अगर फर्ज करें आपकी हार्ड उड़ गई है, कुछ भी मसला हो गया, तो आपकी ये जीमेल के साथ कनेक्ट होता है गूगल ड्राइव के आपके ऊपर, वो सेव हो जाती है। तो इस सूरत हाल में जो है हमें मसला परेशानी नहीं होती कि हमारी जो फाइल है वो उड़ गई है। यहाँ से आप इसको अपलोड का ऑप्शन दें और आप अपलोड करके दम लें ये टेक्स्ट बुक। प्रोडक्ट में दिस फाइल इज इन यूज, हाँ जी यूज में तो है, तो हम इसको यूज में से ख़त्म करते हैं। हम इसको कहते हैं ओपन करेंगे, ये अपलोडिंग हो रही है इसकी फाइल की। इसने जनाब पलक झपकते ही हमें ये ओपन कर दिया। ठीक है जनाब, अब क्या करें, इसमें हम अपनी मर्जी की सेटिंग करें। ठीक है, अब मर्जी की सेटिंग कैसे करते हैं, अब हम इस टाइटल को थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं। हम इमेज वाले जो सेक्शन है, ये जो कॉलम है, हम कहते हैं यार इसको आप डिलीट कर दो, डिलीट कर देते हैं। अब आ गया आपका कॉलम, तो कॉलम से आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये इसके कुछ एसन है, ये सेल रैंक है, ये अमेजोन का यूआरएल है। फर्ज करें आपने ये प्रोडक्ट देखनी है और ये यूआरएल है, इसको आप कॉपी करोगे, ये इसी को यहीं पे रख के इसको बैक स्पेस करोगे ना, तो ये एक लिंक बन जाएगा। ये देखो, ये लिंक बन गया। अब आप इसको सिर्फ क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये अमेजोन के ऊपर खुल जाएगा। ये प्रोडक्ट है जनाब, ठीक है, जो हमने कीपर से निकाली है। अब इसको क्या है, इसको कोई सेल नहीं कर रहा, ठीक है, इसके ऊपर मिनिमम एफपीएस सेलर्स नहीं है, तो सो ये हमारे काम की नहीं है, लेकिन कीपर ने जो हमारा दूसरा क्राइटेरिया था वो पूरा कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं और किसी प्रोडक्ट की तरफ। फर्ज करें मैं ये प्रोडक्ट देखता हूँ, ठीक है, इसको ओपन करता हूँ, तो ये प्रोडक्ट मेरे पास ओपन हो गई। ठीक है जनाब, इसमें भी सेम वही केस है कि इसमें भी एक ही सेलर बैठा हुआ है, हमें मल्टीपल सेलर चाहिए। इस तरह से करके आपके पास जब डाटा आ जाता है तो आप उसको एनालाइज करते हो मजीद। ठीक है, कि यार ये एक एक प्रोडक्ट है, इसमें आपके मजीद क्या क्या सिनेरियोज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस क्राइटेरिया की, तो ये आपने वन बाय वन एक एक प्रोडक्ट को देखना है कि यार इसमें क्या सीख, ठीक है, कितने इसमें, मतलब फर्ज करेंगे अब जैसे प्रोडक्ट है, इसको आप यहीं पे ओपन करेंगे, ये सारे इसके स्टैट्स यहाँ पे आ जाएंगे। एक्सेल में करें, यहाँ पे करेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये ग्राफ बनेंगे, इस ग्राफ को आपने कैसे एनालाइज करना है, कैसे चेक करना है, ये बीएसआर न्यू एंड यू, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने उन वीडियोस में बताई हुई हैं। इसमें जो मेन चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये जो डाटा है ना, ये डाटा आपने एनालाइज करना। ठीक है, तो ये कहता है जी ये आप साइन इन नहीं है, क्यों भाई, मैं तो साइन इन हूँ यार। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया एक तरीका, और दो तरीके आज हमने सीख लिए। एक हमने मैनुअली तरीका सीखा है कि मैनुअली आपने प्रोडक्ट कैसे निकालनी है। आप अमेजोन के ऊपर गए हैं, अमेजोन के ऊपर जाके आपने सर्च किए। दूसरा तरीका, हमने सिर्फ अभी कीपा का एक फीचर यूज किया, एक फीचर इसका प्रोडक्ट फाइंडर का यूज किया, बाकी कुछ नहीं यूज किया। वो इंशाल्लाह हम जो मजीद आगे चलेंगे तो इसके वो भी देखेंगे कि
मतलब जो है ना, हम कैसे इसको लेके चल। तो अगले लेक्चर में हम एक और मेथड देंगे, 3 से 4 मेथड आपके पास हो जाएंगे कि आपने ना कैसे प्रोडक्ट की इवेल्युएशन कर। ठीक है, तो ये सीन है सारा। इस तरीके से हम प्रोडक्ट की रिसर्च करते हैं। अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बता दें। आज हमारा लेक्चर बस 2 लेक्चर ही होंगे, मेरी थोड़ी सी तबीयत अपसेट सी है। तो बताएं आपका कोई क्वेश्चन है तो इसके रेलिवेंट। जी सर, जब हमारे पास आपने अभी दो तरीके बताए, एक मैनुअल और एक कीपा के जरिए, और अभी मजीद एक या दो तरीके और आ रहे हैं। ये जो कीपा टूल्स या कोई भी और टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं वो रिलेटिवली इजियर तरीका है, फिर हम मैनुअल क्यों कर रहे हैं? जो टूल है ना, टूल डेटा बाय कर रहा है अमेजोन से, एंड दे आर अप्रोक्सीमेटली 60% करेक्ट। ठीक है, लेकिन हम रिलाय भी करना पड़ता है हमें उस डाटा के ऊपर, क्योंकि डाटा उन्होंने लिया हुआ है। और मैनुअल हमें ये कैलकुलेशन करने बैठ जाए तो हमसे ये नहीं होगी। ठीक है, इसकी रेटिंग, इसका बीएसआर लास्ट 3 मंथ में कितना था, लास्ट 3 मंथ में कितने बंदे इसके ऊपर आए, कितने गए। सो हम एक समझ लें कि वो एक मजबूरी है। आप समझेंगे कि मैं यहाँ पे क्या करने आया, तो वही वाली बात है कि हमारी मजबूरी है कि हमने इनको यूज भी करना है। बट देयर डेटा इज अप्रोक्सीमेटली 60% करेक्ट, दैट इज रियल। ठीक है, इसलिए हमेशा मैनुअली हम साथ में सिखाते हैं कि यार मैनुअली भी आपको इन चीजों का आइडिया हो, सो दैट आप एक आपको पिक्चर जो है ना वो क्लियर हो। ठीक। जी, और किसी भाई का क्वेश्चन हो? इलियास भाई, इलियास भाई आप तो कब आए हैं, मुझे पता ही नहीं चला आपका। सर काइंडली सर मैं एक्सटेंशन तो का पहले बेसिक वाले लेक्चर में आया था। सरमत भाई बोले। मैंने कहा सर सर अगर मुझे कोई ये पूछना एक्सटेंशन का था कि स्क्रीनशॉट हो तो काइंडली वो बता दें, क्योंकि जो हमारे पास लिखी हुई है वो 3 से 4 हैं, आपके जो स्क्रीन पे हैं वो मैक्सिमम है। तो बस काइंडली आपने जरा उसका एक लिखी हुई है ना, स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। आपने लिखी हुई है बस वही इनफ है आपके लिए। जंगल स्काउट का मैंने बता दिया, वो इंस्टॉल कर लो बस। ठीक है सर, थैंक यू। जी इलियास भाई। सर जी मैंने ये पूछा था कि जो आपने बताया कि सर कम से कम 5 से 9 होना चाहिए। अगर एक हो तो अगर एक हम आ जाए तो 2 हो जाएंगे। अगर ये 100 प्रोडक्ट महीने में बिक जाते तो 50 उसका और 50 हमारा, तो ये ठीक नहीं होगा। वो नहीं, इस लिहाज से कि 5 बंदे हैं तो फिर 20-20 आ जाता है। वो वजह उसकी ये है कि भाई साहब, जिसके ऊपर कम सेलर होते हैं ना, हमने करना होता है मी टू। हमने किसी को किसी के साथ लटक के हमने सेल लेनी होती है। तो मसला ये होता है कि वो जो काम मतलब वो एक बंदा बैठा होता है, तो वो हो सकता है वो ब्रांड ही हो या ब्रांड का कोई खास बंदा हो। तो हमें ये अंदाजा हो जाता है कि 3 से 4 सेलर बैठे हुए हैं, तो उसका ये मतलब है कि वो ब्रांड इजाजत दे रहा है कि आप मेरा ब्रांड रीसेल कर लें। इस वजह से ये मिनिमम 4 सेलर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। समझ आ गया इलियास भाई? जी जी जी। अच्छा जी। जी खुरम भाई। सर ये बताएं कि अभी जो भी हम प्रोडक्ट्स यहाँ पे सर्च कर रहे हैं वो ठीक है, वो एक हम टूल्स के जरिए सर्च कर रहे हैं वो, और ऑलरेडी वो मार्केट में इन है, उन्हीं के साथ हम ज्वाइन होके अपनी सेल्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अर्निंग ले रहे हैं। लेकिन इज इट पॉसिबल कि हम किसी प्रोडक्ट को उसके सप्लायर से कांटेक्ट करके अपनी मर्जी की उसमें स्पेसिफिकेशंस चेंज करवा के उसको एज ए न्यू प्रोडक्ट सेल करना शुरू करें? दैट इज कॉल्ड प्राइवेट लेबल, दैट इज नॉट होलसेल। वो आप अपनी मर्जी करेंगे तो प्राइवेट लेबल में करेंगे, होलसेल में आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते। ठीक। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? ठीक है।
मैं लिंक यार वो देख लेना, वो बैच 5 FB होलसेल वाला है ना, उसमें जाके आप देख लेना, 2 वीडियोस कीपा की पड़ी हुई हैं यार, वो लाजमी देख लेना। ठीक है, उसको देख के प्रैक्टिस करो। और एक एक प्रोडक्ट हर बंदे ने फाइंड आउट करनी है अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया, एक मैनुअली करनी है, एक कीपा के थ्रू करनी है। ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट आपके असाइनमेंट हैं। आपने जो जो फिल्टर मैंने लगाए हुए हैं वही लगाने हैं, और लगा के मुझे आपको नया असाइनमेंट सबमिट करना। ठीक हो गया? एक मैनुअल तरीके से करना है, एक आपने उससे करना है, क्या कहते हैं, कीपा के थ्रू। ठीक हो गया? जी। हाँ, ये असाइनमेंट सर में आप ये लिखूंगा कीपा, नहीं, ये कोई एक बंदा जो है ना वो लिख दे काइंडली। सरमद आप ये जो है ना असाइनमेंट नंबर जो नेक्स्ट वाली है ना वो लिख के ना ये इसी तरह भेज देना कि एक आपने मैनुअल प्रोडक्ट हंट करनी है, एक आपने, या खुरम भाई आप लिख दीजिएगा, ज्यादा बेटर है। ठीक है, ओके। ठीक है थैंक सर, यू। ये कीपा हमें परमिट करेगा कि हम वो करें इसके अंदर एनालाइज? कीपा पर वो लेना, मैं क्योंकि आपको आप भेजा बता है रहे ना, हैं कि वो ये, नंबर भेजा है, वो परचेज कर लें आप एक आधा, एक महीना आप कर लें, प्रैक्टिस कर लें टिका के, ये ज्यादा बेहतर है, ताकि आपको टूल्स के ऊपर हावी हो, टूल्स आपको आते हो। ठीक है ना? ठीक है सर। जब आप क्लाइंट के पास जाओ तो यार ये ना हो कि भाई आप कहें कि मुझे तो यार टूल भी लिमिटेड आप कर सकते हो, लेकिन वो लिमिटेड है, यहाँ पे आपको वो रिजल्ट नहीं शो करेगा। ठीक है जनाब, अभी मैं लेक्चर एंड करता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके जी, अपना ख्याल ओके, रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।